क्या हुआ कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जीरो का मूल है, तो वह समीकरण बताना है जिसका मूल जो है अल्फा क्यूब बाई बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर है। ये हमको दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसका हमको रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस बी बाय ए, जहाँ बी हमारा क्या होता है एक्स का कोफिशियंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस टू, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू बाय ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है वन है, यानी ये हमारा टू के बराबर आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा अगर हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सी बाय ए होता है। सी हमारा कौन सा टर्म होता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म फोर है, बाय ए हमारा क्या है वन के बराबर, यानी ये हमारा फोर के बराबर है। वो इक्वेशन हमको बताना है जिसका रूट्स क्या हो अल्फा क्यूब बाय बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर। ये दोनों को हमको रूट्स मानते हुए इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम निकालना पड़ेगा, यानी सम ऑफ रूट्स। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा अल्फा टू दी पावर फाइव और ये हमारा हो जाएगा बीटा टू दी पावर फाइव। इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड में हमारा क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, बाकी दो वैल्यूज हमको निकालना होगा। पहले हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा टू है, यानी टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा फोर है, यानी ये हमारा हो गया माइनस फोर। दूसरा हमको क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू, इसका फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है टू के बराबर है, तो टू का क्यूब हो गया एट माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा हमारा फोर के बराबर है इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू टू है। इसको जब आप सॉल्व करें माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया मेरा माइनस सिक्सटीन इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया हमारा माइनस फोर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा फोर था, यानी फोर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारा टू था डिवाइडेड बाय ये टर्म हमारा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। अल्फा बीटा का वैल्यू फोर था तो फोर का स्क्वायर क्या हो गया सिक्सटीन। इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टू, यानी ये हमारा क्या आ गया सम ऑफ रूट्स। अब इसी दोनों का रूट का क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ जाएगा जिसका वैल्यू हमारा फोर था। ये हमारा क्या आ गया दोनों रूट का प्रोडक्ट आ गया। इक्वेशन बनाने के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हमारा क्या आया टू आया, यानी टू एक्स हो जाएगा प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा फोर आया, यानी ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।